आप लाइन बैठेंगे, कट के मरेंगे। ये 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, या ये आगे नहीं जाने देंगे तो जाने इनको भी नहीं देंगे हम। अगर हमको आगे नहीं जाने देंगे, जाने इनको भी नहीं देंगे हम। चलो हम ठीक, इनका खाना तो एनटीपीसी से आ गया। अच्छा, पैक फूड। अरे मर जाते हैं, वो रोटी खा के दिखाओ जो इनमें से जवान भूखे खड़े हैं, ये जमींदार भूखे खड़े हैं, सुबह अपने घर से निकले हैं। अगर इनमें मर्द है कोई डीएसपी साहब जो तकबे वाला, ये भूखा रह के ये बता दे मेरे को कि मैं भूखा बर्दाश्त नहीं करूंगा जब तक मेरे जमींदार नहीं करेंगे। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। जब समय दबाव पड़ता है प्लांट के ऊपर, अगर इन गरीब आदमियों की पेमेंट करो, इनको मुआवजा दो, है मकान बर्बाद होने ना करे। अगर ट्रेड आ गई मकान करके, फिर ये क्या करते हैं, ये मिठाई का डिब्बा नहीं होता ऐसा, एक डब्बा सोने नोटा भर के डीसी बड़ी को दे दिया, नोटा डब्बा भर के जजर को दे दिया। अगर से प्रशासन चुप है, मर गए हम है। अभी जो ये क्रोधित जमींदार यहाँ के तो प्रशासन ने हमारे सुनने की बजाय ये इतना झमेला खड़ा कर दिया। ये तक में लगा करके हमको बता रहे हैं जो हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि 4 दिन पहले ये भी इसी कुर्सी पे थे जिस कुर्सी पे आज ये बैठे हैं। ऐसा है कि ये पैसे जो जमींदारों को दे रहे हैं, ये प्रशासन ने देने नहीं देने होंगे। एनटीजीपी दे रही है, वो भी बंद करवा दिए। बंद ये करवा दिए कि भाई हमारे को दे दो, ये क्या करेंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कोई कर सकता है, ये एनटीपीसी कर सकती है। ये बोल रहे हैं कि ट्यूबवेल लगा करके और हम इसका पानी खींच देंगे। अरे मूर्ख बंदो, कभी धरती का पानी खत्म हुआ है? गोरिया गांव के अंदर 300 मकान ऐसे हैं, आज कच्ची मार की देख लो, अगर थोड़ा सा भी झटका आ गया तो वहाँ पर क्या नाम है, 5-4 आदमी तो घर में छूते होंगे, वहीं खत्म है। क्या करेंगे भाई, हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम मौजूद हैं मोहनबाड़ी फाटक के पास में और यहाँ पे लिलोड और गोरिया गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और एनटीपीसी जो प्लांट है उसको लेकर के कुछ समस्याएं हैं और वो समस्याएं जो इन गांव वालों की है वो यही बताएंगे, क्योंकि आज ये यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और पीछे आप मेरे देखेंगे कि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे मौजूद है और वो इसीलिए मौजूद है कि कोई ना कोई समस्या यहाँ पे अभी फिलहाल है और उसी के लिए ये लोग आए हुए थे। चलिए पहले इनसे बात कर लेते। सब अपना नाम बताएं पहले तो। राम बड़ा सरपंच गोरिया। सब क्या कहानी है पूरी, क्या ये है जी, बिल्कुल कम से कम भी 1000 तो किले खराब हो गए जी। सारा गोरिया गांव में मकान में ट्रेड आ गई। और किस वजह से, वजह क्या है? प्लांट की वजह से, पावर प्लांट की वजह से केमिकल का पानी आता है। हाँ जी यार था, आप देख लो ना, नहीं देख लो, झाड़ बोझे खड़े से, बिल्कुल पटेरा खड़ा है, ये और किस्म का ये फरास है, ये खड़ा है। हम तो बर्बाद हो लिए जी। जंगली सूरा और 2 डीसी लिए, रेवड़ी डीसी लिया 2 बार और जजर डीसी लिया, कोई समाधान है, बिल्कुल 1% हुई जी। अच्छा, जब दाब पड़ती है तब खास बात मैं बताऊंगा आपको जी, बताओ। एक सरपंच होते मैं बताऊंगा। जब समय दबाव पड़ता है प्लांट के ऊपर, अगर इन गरीब आदमियों की पेमेंट करो, इनको मुआवजा दो, है मकान बर्बाद होने ना करे। अगर ट्रेड आ गई मकान करके, फिर ये क्या करते हैं, ये मिठाई का डिब्बा नहीं होता ऐसा, एक डब्बा सोने नोटा भर के डीसी बड़ी को दे दिया, नोटा डब्बा भर के जजर को दे दिया। अगर से प्रशासन चुप है, मर गए हम है। गांव गोरिया मरेगा, गांव लिलोड मरेगा जी। सही बात है। मन बात तो ये है, और इस बात को कोई खोल के नहीं कही आज तक, कहीं कही है भाई, डब्बे जाते हैं डब्बे भर के यहाँ से प्लांट से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आज आप लोग यहाँ क्या करने के लिए पहुंचे? आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, अब प्रशासन को फिर चेतावनी दें, अगर हमारे दोनों गांवों में ये समस्या है और इसका जी समाधान करो। या तो हमें ये जो जमीन खराब हो रही है, या तो इसको खरीद दो, रिक्वायर कर लो, या सबने जो जायज मुआवजा है वो दो। जब मेरे पास 2 किले हैं, दोनों किले से बर्बाद हो गए, बच्चे क्या खाएंगे जी। सही बात है, बताओ क्या खाएंगे? तो कोई आश्वासन मिला है?
दो बार बता दिया, डीसी रेवाड़ी आ लिया, डीसी जज्जर आ लिए, आश्वासन दे जाते हैं, फिर चुप। तारीख पे तारीख। फिर वो डिब्बे जाते हैं ना, डिब्बे मैं बता रहा नोटा मर के। बताओ नाम क्या है पहले तो ये बताओ। मेरा करने का नाम है जी बताओ। डी साहब दो बार दोनों आ रही है जनाब, एक तो झज्जर वाले और अपने रेवाड़ी वाले। 13 अप्रैल 2022 को आए थे, फिर दोबारा फिर भागा दौड़ करी, तो 15 सितंबर 2022 को आए और ये कहेगा भाई पानी तुम्हारा है, इसका इंतजाम करो, नहीं तो जो ना हम कार्रवाई करेंगे। आज तो कोई कार्रवाई नहीं करी। साहब आप बताओ क्या नाम बताओ। मेरा नाम मदन पाल डागर है और मैं लीलोड का रहने वाला हूँ। जी बताइए समस्या बताइए। समस्या जैसे अपने गोरिया के पूर्व प्रधान साहब ने बताई, वही सेम समस्या जब से प्लांट लाइन टीपीसी यहाँ इंस्टॉल हुई है, उसके बाद हमारी गोरिया और लीलोड की जो सीमा इसके साथ लगती है, फसल बेकार, ज़मीन बेकार, ना फसल होती है ना कुछ होता है। दोनों गांव जब से ये 2012 कब से लगी है तब से रो रहे हैं, तो इन्होंने 3 साल मुआवजा दिया। उसके बाद ये आगा हो गए, क्या किया क्या नहीं किया, ये कहते हुए हमारा मुआवजा बंद कर दिया कि रुड़की से कोई इन्होंने अपना उसकी केमिकल प्लांट लेकर के कि रुड़की ने मना कर दिया, जबकि रुड़की से हमारा गाँव का कोई मतलब जना नेना नहीं है। हमने ना कोई कोर्ट केस किया था, कुछ नहीं किया था। हम दोनों गांवों के नागरिक एज पर जो इनका चैनल, जैसे झज्जर है, हमारा चैनल रेवाड़ी है, दोनों गाँव इसके जिलों के डीसी साहब इधर आए। जब डीसी साहब शुरू में आए बड़ा धूम धमाका था, लेकिन दोबारा फिर वही जैसे सरपंच साहब ने कहा, वो पैकेट क्या मिला क्या नहीं मिला, बोला भाई अब एनटीपीसी ठीक है और तुम लोग अब तुमको मुआवजा मिलेगा, तुम्हारा पानी इसका नहीं है। लेकिन ये साबित कर दिया डीसी रेवाड़ी ने एक मीटिंग वो कमेटी वो गठित की। कमेटी में सब डिपार्टमेंट, सोयल डिपार्टमेंट, ऑयल डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट सारे मेंबर थे उसमें। उन्होंने एक रिपोर्ट दायर करके उसका रिजल्ट निकाल के कमेटी ने फाइनल आउट किया और एसडीएम कोसली साहब ने, डीसी रेवाड़ी ने लेटर दिया एसडीएम कोसली साहब को कि आप इनकी एपीआर बना करके पेमेंट के लिए, मुआवजे के लिए एनटीपीसी में भेजो। 23 मई 2023 का लेटर है वो। तो इनको दो, अन्यथा इनके ऊपर पंजाब और हरियाणा पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1887 या 86 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद कोसली एसडीएम साहब ने इनको एपीआर भेज दी। कुछ दिन के बाद हम फिर जाते रहे, फिर चक्कर लगाते रहे, मिलती रही तारीख पर तारीख, और हम गरीब जमींदार दर से दर दोनों गांवों के, गोरिया लीलोड के, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो घूमते रहे। लेकिन हमको मिली अगली 10 को आना, अगले 10 दिन बाद आना, अगले 10 दिन बाद आना, अगले 10 दिन बाद आना, लेकिन वो आना कल शाम तक ख़त्म नहीं हुआ। कल शाम को भी एसडीएम कोसली साहब, श्रीमान जयप्रकाश जी, एसडीएम साहब जसवीर साहब, ये आए थे। तो दोनों गांवों के पंचायत, दोनों गांवों के सरपंच थे। तो इन्होंने एक लेटर दिया कि कल 10 बजे कोसली एसडीएम ऑफिस में मीटिंग है। तो अभी जो ये क्रोधित जमींदार यहाँ के, तो प्रशासन ने हमारे सुनने की बजाय ये इतना झमेला खड़ा कर दिया। ये तक में लगा करके हमको बता रहे हैं, जो हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि 4 दिन पहले ये भी इसी कुर्सी पे थे जिस कुर्सी पे आज ये बैठे हैं। ठीक है ना जी। तो लेकिन ये वो आदमी भूल जाता है क्योंकि नैतिक कर्म कर रहा है। एनटीपीसी वालों को यहाँ तक भी मैंने यह कहा, ग्राम पंचायत लीलोड गोरिया ने यहाँ तक कहा, अरे तुम्हारी रग में खून है, लाल खून है। 975 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है पाइप लगाने का, पंप सेट लगाने का। हमने दोनों गाँव की पंचायत ने कहा कि 975 छोड़ो, तुम 2 करोड़ रुपए देकर का हमारा मुआवजा आज तक का दे दो, अगला प्रोजेक्ट। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कोई कर सकता है, ये एनटीपीसी कर सकती है। ये बोल रहे हैं कि ट्यूबवेल लगा करके और हम इसका पानी खींच देंगे। अरे मूर्ख बंदो, कभी धरती का पानी खत्म हुआ है? 15 एकड़ यह हाइट पे, श्रीमान महोदय जी, अमित साहब, ये हाइट पे प्लांट, इसके जो नाला है खोल, एक जेसीबी लगाइए आप यहाँ पर, लगवाइए प्रशासन से बोल करके, और देखो पानी किधर कूदता है। अच्छा, अब अगर आपके खेतों के हालात की बात करें, क्योंकि आप इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं, खेतों के हालात फिलहाल क्या हैं? आपके सामने बिल्कुल खत्म है, कोई फसल पैदा नहीं होती। कुछ तो बंजर बन चुके, वो कल्टीवेट हो ही नहीं सकते। और कल्टीवेट एक जमींदार का खर्चा अभी भी, क्योंकि हमारे पास यही टुकड़ा जमीन का जाए कहाँ? इसको 3 बार 4 बार जोतते, नियर अबाउट 1 एकड़ में 20,000 रुपये खर्चा फसल उगते तक आती है। जब किसान रोता है, जब उसमें
10 दिन बाद आता है और उसमें कुछ नहीं पैदा हुआ, कुछ भी पैदा नहीं तो किसान रोएगा और क्या करेगा। आपके घरों तक भी इसका असर है? गांव तक भी, दोनों गांवों तक भी, दोनों गांवों तक भी। जो गोरिया में ज्यादा है, लिलोड में कम है। अच्छा, ये दूसरा पोल्यूशन के हिसाब से। तीसरा, रात के टाइम जो फसल बची हुई, थोड़े बहुत भाइयों की जमीन बची हुई है, इसमें नीलगाय वो जानवर है जो अकेला आदमी नहीं निकल सकता। ये उसकी प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, जाली लगवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है कि कमाने का अच्छा साधन मिल रहा है और यहाँ कमाओ और खाओ, और ये बेचारे कीड़े मकोड़े हैं और इनको ऐसे रगड़ते जाओ। अभी यहाँ आए, हमारा कोई मतलब नहीं। हमने जो पिटीशन दी है उसमें साफ लिखा है कि हम संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके सरकार या प्रशासन को या एनटीपीसी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी भी सुनो। बिल्कुल। लेकिन तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या उठाने का, यहाँ पर लाइन बैठेंगे, कट के मरेंगे। ये 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, या ये आगे नहीं जाने देंगे तो जाने इनको भी नहीं देंगे हम। अगर हमको आगे नहीं जाने देंगे, जाने इनको भी नहीं देंगे हम। ले चलो हम जाएंगे। ठीक, इनका खाना तो एनटीपीसी से आ गया। अच्छा, पैक फूड, अरे मर जाते हैं, वो रोटी खा के दिखाओ जो इनमें से जवान भूखे खड़े हैं, ये जमींदार भूखे खड़े हैं, सुबह अपने घर से निकले हैं। अगर इनमें मर्द है कोई, डीएसपी साहब जो तकबे वाला, ये भूखा रह के ये बता दे मेरे को कि मैं भूखा ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे जमींदार नहीं करेंगे। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। अगली बात साहब, बिल्कुल साहब, आपके गांव के क्या अगर मेरे गांव की हालत ये जी, ये हरिजन चौपाल, हरिजन मोहल्ला, वाल्मीकि मोहल्ला, राव साहब और कुछ जी जमींदारों के मकान हैं। हर मकान में तिल डायरी है। रेडनी जी पानी की नीम के अंदर खड़े अच्छा, आज भी। मेरे यहाँ जी 2 किले हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यूँ बोली है, ये प्लांट में ये रोज शोर है ना, दोनों किला बिल्कुल साफ कर रखा है। फूड मारे जी, फूड ये जाके देख लो, बताओ फिर रोटी कहाँ से आएंगे हमारी? हर तरीके से परेशान है। हर तरीके से कि देखो आप नहीं, पैसा जाइए, सरकार। जी साहब, बताओ नाम क्या आपका? हाँ, महावीर सिंह। जी महावीर जी, अब बताएं क्या? अभी ऐसा है कि ये पैसे जो जमींदारों को दे रहे हैं, ये प्रशासन ने देने नहीं देने होंगे। एनटीजीपी दे रही है, वो भी बंद करवा दिए। बंद तो जो करवा बंद ये करवा दिए कि भाई हमारे को दे दो, ये क्या करेंगे। आज गोरिया गांव के अंदर 300 मकान ऐसे हैं, आज कच्ची मार्केट देख लो, अगर थोड़ा सा भी झटका आ गया तो वहाँ पर क्या नाम है, 5-4 आदमी तो घर में सुते होंगे, वहीं खत्म है। क्या करेंगे भाई, हो गया। तो इनको सरकार को तो प्रशासन ने तो पैसा नहीं देना, एनटीसी पैसा दे रही है, पहले भी दे रही थी, पहले भी तो सरकार थी वो दे रही थी। 27 और 32,000 59,000 रुपये एकड़ के जमींदार को मिले हैं। वो 16 के 15 के बाद में बंद क्यों कर दिए? क्यों वो कर दिया? एनटीसीपी ने ऊपर झोंकना शुरू कर दिया, बोले ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सुना है कि गांव में बीमारियां फैली हुई हैं। बीमारियां फैली हुई हैं। हमारी तो ये ऑटोमेटिक आएगी। जब यहाँ से डीसी साहब आए थे, पानी उधर परली साइड में, गोरिया गांव की परली साइड में रोके थे, वहाँ से पैदल चले थे और वहाँ पानी के अंदर से घुटनों पिंडी तक पानी आ गया था। उसको खुद मैं और गांव के आदमी वो अंदर से, पानी के अंदर से आगे से हम चल रहे थे, पीछे से वो आया था, उरली साइड में आया। जब क्या नाम है, उसने बताया था कि इस पानी का प्रावधान मैं जरूर करूँगा। बिल्कुल। और बोला पानीपत में प्लांट है, उसका पानी का इलाज होया था, वैसे ही मैं इसको करके देख रहा हूँ। वो बात मेरा ख्याल से 2 साल हो गए, 1 साल। अब क्या है? अब क्या है? अभी तो यही है कि हमारा भाई कार्रवाई करेंगे और प्रशासन से मांग है कि हमारे को क्या नाम है, जिस जमींदार के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, वही वो चले गए। बच्चे घर में खर्चा भी है, बालक की फीस भी है, लत्ते कपड़े भी हैं, वो कहाँ से लाएगा बताओ? मजदूरी है नहीं। जी बताएं, बहुत समाचार है। क्या नाम आपका? जय भगवान नाम है जी मेरा। बताएं जय भगवान, क्या बात है? अमितामन भाई, ये है कि हमारी ये ज़मीन ख़राब हो गई और हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 7 साल से हम परेशान हैं। प्रशासन हमको दबाने की कोशिश करता है कि बल्कि हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि जो वो बार बार कहता है कि हमारा जो 2 करोड़ 80 लाख परिवार हैं, उन परिवारों में नहीं है कि ये बंदे, तो इनका समाधान किया जाए और प्रशासन से यही किया जाए कि हमारा समाधान ही किया जाए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, जो लोग हैं वो परेशान हैं और किस कदर परेशान हैं वो आप देख चुके हैं कि जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पे एनटीपीसी प्लांट के आसपास जितने भी गांव पड़ते हैं, उनके अंदर जो केमिकल युक्त पानी है
वो इनकी ज़मीन में पहुंच रहा है और उसने पूरी ज़मीन को लगभग बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि जो बीमारियां हैं वो भी फैली हुई है और उसी को लेकर के आज यहाँ पे 2 गांवों के लोग यहाँ पहुँचे थे और वो यहाँ पे ट्रेन को रोकना भी चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी पहुँच चुका है क्योंकि वो भी अपनी जो जिम्मेवारी है वो निभा रहा है। लेकिन अब आगे इन लोगों का आखिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल इन लोगों की रोजी रोटी के लिए भी खड़ा हो गया और साथ साथ इनके जीवन के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार इनके सवालों के जवाब दे पाएगी या फिर जो कार्रवाई है वो सिर्फ आश्वासन के ऊपर ही चलती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।